मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रियल एस्टेट एडवाइज़र टीसी वर्मा, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर। मित्रों, आपका अपना चैनल रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आप डेली सुनते होंगे। कोई न कोई आपसे डेली बोलता होगा कि रियल एस्टेट का काम बहुत टफ है, प्रॉपर्टी का काम बहुत कठिन है, इस काम में सफल होना मित्रों बहुत ही डिफ़िकल्टी भरा हुआ है। साथियों, हम स्टेप बाय स्टेप पर बात करें तो वास्तव में आपकी समझ में आएगा, आपको लगेगा। और अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ अपने वर्कशॉप में, अपनी ट्रेनिंग सेशन में, अपने कंपनी में जो लोग आते हैं उनसे जब मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि साथियों, रियल एस्टेट का काम साइकिल चलाने से भी सरल काम है। मित्रों, आप ताज्जुब करेंगे, रियल एस्टेट जैसा बड़ा काम, प्रॉपर्टी जैसा बड़ा काम साइकिल चलाने से भी ज़्यादा सरल कैसे हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बात करता हूँ। यदि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करने का मन बनाते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, प्रॉपर्टी एजेंट्स के रूप में या ब्रोकर के रूप में, हम कुछ भी कह लें, आप ये मन बनाते हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, तो मित्रों अभी आपने मन बनाया है। और साथियों, मन बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है। किसी डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। पहला स्टेप, यदि आपका मन बन गया, यदि आपने निर्णय ले लिया, यदि आपने साहसपूर्ण ये कदम उठा लिया कि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करेंगे, तो दूसरा स्टेप होता है, आप अपने सारे लोगों को, अपना पूरा परिचित एरिया को ये बताएं कि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, आप प्रॉपर्टी जैसे बड़े काम को करने लगे हैं। तो मित्रों, ये दूसरे स्टेप में भी, इस दूसरे कार्य में भी, लोगों के लिए बताने वाले कार्य में भी किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं, किसी विशेष नॉलेज की ज़रूरत नहीं। केवल इतना बोलना है कि आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। अब तीसरी बात, यदि कोई बायर, यदि कोई खरीदार किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की आपसे बात करता है, तो सिर्फ आपको ये नोट करना है, उसको प्रॉपर्टी कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, प्लाट चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, क्या उसे चाहिए, किस लोकेशन पर वो लेना चाहता है, किस पर्पस से वो लेना चाहता है, बस उसकी बात को सुनना है और नोट करना है। इसके लिए, बात को सुनने के लिए बायर आपके पास आया है, ग्राहक आपके पास आया है, आपने उसको बैठाला है अपने पास और उसकी बात को सुना है, उसकी आवश्यकता को सुना है, उसकी ज़रूरत को सुना है। इस सुनने में भी किसी प्रकार की डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं, किसी टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत नहीं। जब आपने उसको सुन लिया और फिर अपने कुछ लोगों से, ऐसे लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं,
उनसे संपर्क करना है। संपर्क करके उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, किस अमाउंट की है, और वो जब आपको बताते हैं और आप वो सारी लिस्ट बनाते हैं तो डायरी मेंटेन करने के लिए भी, उनकी प्रॉपर्टी की लोकेशन लिखने के लिए, उसका रेट लिखने के लिए, उनसे बात करने के लिए भी आपको किसी डिग्री और डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। अगला कदम, जब आपका बायर, आपका ग्राहक आपसे प्रॉपर्टी की बात करे और आप उस प्रॉपर्टी को दिखाएं जिसका ओनर कोई और है, जिसका मालिक कोई और है, और वो प्रॉपर्टी आपके ग्राहक को जब पसंद आती है तो आप उस बायर को, उस ग्राहक को अपने कस्टमर्स के लिए प्रॉपर्टी के ओनर के साथ में बिठाते हैं, तो वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं और ऐसी स्थिति में आप मध्यस्थता करते हैं। और मध्यस्थता करने के लिए भी किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं, किसी टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत नहीं, किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं, किसी डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं। जब बायर और ओनर दोनों बैठे होते हैं, डील उन दोनों के बीच में हो जाती है, फिर अगला स्टेप है उसकी रजिस्ट्री कराना। और जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचते हैं अपने कस्टमर को लेके, अपने बायर को लेके, और वो कस्टमर और आप वहाँ जाते हैं, स्टाम्प खरीदते हैं, स्टाम्प वेंडर से आप बात करते हैं, किसी वकील से आप बात करते हैं और उसका पूरा डिटेल उसमें लिखवाते हैं। इसमें भी किसी डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आपका बायर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराता है और ओनर वहाँ रजिस्ट्री करने के लिए तैयार होता है और वो वहाँ पे पैसा जमा होता है, आपस में लेन देन होता है, उसमें भी आपको किसी तरह की डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं ये भी एक चैलेंज आ सकता है कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी पर जो उस बायर ने खरीदी है कोई ड्यूज है, जैसे बैंक का लोन है अथवा बिजली का बिल है या किसी तरह का अन्य कोई ड्यूज है, तो उस ड्यूज को जमा करके और वहाँ से नो ड्यूज ला करके अपने बायर को देना, इसमें भी आपकी किसी डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये काम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, ये काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है, लेकिन इस काम में आपके लिए हिम्मत की आवश्यकता है, आपके लिए साहस की आवश्यकता है और दुनिया के हर क्षेत्र में हर कार्य के लिए हिम्मत और साहस चाहिए। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, हालांकि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा कोई डिग्री और डिप्लोमा है, कोई अलग का ज्ञान है, आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है और आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद में इस कार्य को करते हैं, तो ये आपके जीवन में एक प्लस पॉइंट है, ये आपके कार्य में 4 चांद लगाएगा, नो डाउट। लेकिन यदि आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास किसी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, या मुझे इसका अनुभव नहीं है इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा सोचना और आगे कदम न बढ़ाना, यही एक आपकी असफलता का कारण हो सकता है। लेकिन असफलता का कारण वो नहीं होगा जो आप सोचे हैं। यदि आपने अपने मन में ऐसा बिठा लिया है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो वास्तव में आप सफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो वास्तव में आप सफल हो सकते हैं। मित्रों, अगर कहीं हम देखते हैं, जैसे ये पानी की बोतल है और इसमें पानी है, तो साथियों इसमें जो पानी दिखाई दे रहा है इतना है और ऊपर का जो हिस्सा है वो खाली है। और अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं इस बोतल में कितना पानी है, और उसमें से पहला व्यक्ति कहता है ये आधी बोतल खाली है, दूसरा बोलता है आधी बोतल खाली है, तीसरा बोलता है आधी बोतल खाली है, लेकिन चौथा व्यक्ति बोलता है ये आधी बोतल भरी हुई है, पांचवा आदमी बोलता है ये आधी बोतल भरी हुई है और छठा भी बोलता है ये आधी बोतल भरी हुई है। तो मित्रों, बात एक ही है, आधी बोतल खाली जिसने बोला उसने भी यही बोला कि आधी बोतल पानी है,
और आधी बोतल भरी हुई है, उसको भी उसने यही बोला कि आधी बोतल भरी हुई है लेकिन आधी बोतल खाली भी है। लेकिन जिसने ये बोला कि आधी बोतल भरी हुई है, इसका मतलब है उसका नजरिया पॉजिटिव है। जिसने ये बोला कि आधी बोतल पानी से खाली है, इसका मतलब है कि उसका जो नजरिया है वो नेगेटिव है, उसकी जो सोच है वो नेगेटिव है। बस आपकी सोच ही, आपकी नेगेटिव सोच आपको असफलता की ओर ले जाती है। आपकी सकारात्मक, आपकी पॉजिटिव सोच उस कार्य के प्रति, उस दृष्टिकोण के प्रति आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो मित्रों, रियल एस्टेट का कार्य, पुनः मैं यही बोलूँगा, साइकिल चलाने से भी ज़्यादा आसान और सरल है, बशर्ते आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते हो और उस व्यक्ति को उस जगह तक पहुंचाने में मदद करते हो जो उसकी आवश्यकता है। आप किसी की आवश्यकता को पूरा करने में उसकी मदद कर रहे हैं साथियों। तो मित्रों, आप आगे बढ़िए, रियल एस्टेट के काम में आप लोगों का भला करिए, लोगों के बारे में उनकी मदद करिए और इसमें पैसा कमाइए, अपने सपनों को साकार करिए। आइए, इस प्लेटफार्म पर आप एसोसिएट बनिए, आप ब्रोकर बनिए, आप रियल एस्टेट एजेंट बनिए और जैसे जैसे आप में इसमें आगे बढ़ेंगे तो साथियों, नॉलेज तो आपको अपने आप स्वतः आ जाएगी। नॉलेज कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, बस आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आज बस नमस्ते, जय हिंद, शुक्रिया।